अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। नवाज शरीफ बेकसूर था इसलिए सुरखरू हुआ, सजा देने वाले जजों की छुट्टी हो गई। वो जज भी चला गया जिसे 8 बाद चीफ जस्टिस बनना था। वो इस्तीफा देकर इसलिए चला गया क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका था। लाहौर में कायद नून लीग का कारकुनों से खिताब। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने बहुत जख्म खाए हैं, मुल्क और कौम को पांव पर खड़ा करेंगे। हमने बहुत ठोकरें खाई, मजीद खाने की ताकत है ना हिम्मत। क्या आज मैं सुरखरू हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सजा देने वाले वो जज एक एक करके रुखसत हो गए। वो जज भी चला गया भाई, उसने तो अभी 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। दाल में कुछ काला था, पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। नवाज शरीफ था तो सुकून था, घरों में सुकून था, कोई महंगाई का नामो निशान नहीं था, पेट्रोल सस्ता था। भाई वो जमाना कहाँ चला गया? लाना है, वापस लाना है, आपके घरों को दोबारा बसाना है, इन नौजवानों को रोजगार देना है, इनके मुस्तकबिल को संवारना है। बड़े जख्म खाए हैं हमने, हमें मजीद जख्म खाने की अब कोई कुव्वत बाकी नहीं रह गई। इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करेंगे, इस कौम को अपने पाँव पे खड़ा करेंगे। बहुत हमने ठोकरें खाई हैं, बहुत ठोकरें खाई हैं, मजीद खाने की हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, ना हिम्मत। मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का राजनपुर में खिताब। कहा, जनूबी पंजाब को पिंड लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। सैलाब के दिनों में आपकी खिदमत की, लेकिन एहसान जताने नहीं आया। हुकूमत रहती तो जनूबी पंजाब की तकदीर बदल गई होती। 8 फरवरी को जब आप नवाज शरीफ को शेर पर मोहर लगाकर वज़ीर आज़म बनाएंगे, 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। आपको आज इस बात का वादा करता हूँ कि अगर मैंने जनूबी पंजाब को मैंने मिनी लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। सैलाबी रेले ने कोट सफदर चाचड़ा शरीफ से लेकर कुकड़ावाला मियाँ वाली तक पूरे इलाके में तबाही फैला दी थी। मियाँ नवाज शरीफ ने मुझे कहा, तुमने लाहौर नहीं आना जब तक के इन भाइयों बहनों माँ बच्चों के लिए दोबारा बहाली का सामान नहीं बन जाता। जो मेरा फर्ज था, नवाज शरीफ का फर्ज था, आपके ऊपर कोई एहसान नहीं था। राजनपुर वालों, जिले की, इस शहर की, पूरे जनूबी पंजाब की तकदीर बदल चुकी होती। मरियम नवाज का कहना है, नवाज शरीफ और नून लीग का मुकाबला किसी सियासी जमात से तो है ही नहीं। हम 28 मई वाले लोग हैं और वो 9 मई वाले लोग हैं। अनारकली लाहौर में अपने इंतखाबी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरियम नवाज का कहना था, 2018 में जाली वोट डाले गए। शेर के वोटर्स की लाइनें थी मगर वोट न डालने गया कोई। नवाज शरीफ का मुकाबला और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है। और 8 फरवरी को ये फैसला सुना देंगे कि हम 28 मई वाले लोग हैं, 9 मई वाले लोग नहीं हैं। बहुत भारी जिम्मेदारी है लाहौर पर, पाकिस्तान पर। वोट की पर्ची कोई पर्ची नहीं होती, आप सबके मुस्तकबिल का फैसला होता है। जाली वोट डलवाए, शेर के वोटरों की लाइनें लगी हुई थी, उनको वोट नहीं कास्ट करने दिया गया। लेकिन अल्लाह ताला के फजल से आपने उस दिन भी नवाज शरीफ की लाज रखी थी। वो दुख उसने क्यों उठाए? वो दुख उसने आप लोगों के लिए उठाए, वरना जो जुल्म और ज्यादती और जबर हम सब के साथ हुए, लोग दिल छोड़ जाते। वो आज भी अगर आपके सामने खड़े हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस मुल्क को बहरान से निकालना चाहते हैं तो वो आपकी वजह से है। लाहौर में 5 साल घुस बैठी आ गए थे ना। मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई लाहौर में निकलने के काबिल नहीं है। शहबाज शरीफ का सिंध में मुनाजरे का चैलेंज कबूल करता हूँ। बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहते हैं कि पूरी दुनिया में वजारत उज़्मा के उम्मीदवार मुबाहिस से करते हैं। मियाँ साहब पता नहीं क्यों डर रहे हैं, मैंने उनका चैलेंज कबूल किया, ये क्यों डर रहे हैं? थरपारकर या कराची कहीं भी आकर मुनाजरा कर लें। तलबा के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि वफाक के पास 17 वजारतें ऐसी हैं जो ख़त्म होनी चाहिए थी। बड़े सियासी जमातों के वज़ीर आज़म की उम्मीदवार है, मीडिया को सामने रख के डिबेट करते हैं। मैंने ये चैलेंज दिया तो छोटे मियाँ ने तो कहा था कि सिंध में आए, हम जज भी करेंगे और डिबेट भी होगा। मैंने वो चैलेंज कबूल किया। मियाँ साहब क्यों डर रहा है हमारा चैलेंज से? क्यों नहीं आ रहा है डिबेट करने के लिए? कि हमारा वफाकी हुकूमत के पास ऐसा 17 वज़ारतें थे जो कि 2015 में 18वीं तरमीम के मुताबिक डिवॉल्व होना चाहिए थे, आज तक नहीं हुए। 1500 अरब रुपया
सालाना इशराफिया को पाकिस्तान की हुकूमत सब्सिडी की सूरत में दिलवाते हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत में आके ना सिर्फ वो 17 वजारतें बंद करेंगे जो इशराफिया का सब्सिडीज है, इनको ख़त्म करके अपने अवाम पे खर्च करेंगे। पीपल्स पार्टी ने EMS के नताइज मोबाइल फ़ोन के जरिए देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सेनेटर ताज हैदर ने फैसला तब्दील करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। इल्ज़ाम लगाया 2018 में भी इसी तरीके से धांधली की गई थी। मोबाइल फोन ऐप के जरिए नताइज को जमा करना बड़े पैमाने पर धांधली का सबब बन सकता है। इलेक्शन कमीशन अपने फैसले पर नजरे सानी करे। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात कराने वाले इदारे को खत लिख दिया। सेनेटर ताज हैदर ने लिखा, फॉर्म 15 की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन बिल्कुल नई और गैर मानूस है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 2018 में RTS नाकाम हुआ और बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। खदशा है कि नई ऐप से भी ऐसा ही होगा। सेनेटर ताज हैदर ने लिखा कि नताइज जमा करने के लिए नई ऐप के बजाय WhatsApp का इस्तेमाल किया जाए। 8 फरवरी को जीत शेर की होगी। हमारी जीत के बाद नौजवान, किसान, मजदूर खुशहाल हो जाएंगे। हमजा शहबाज का लाहौर में रैली से खिताब। 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला शेर पूरे पाकिस्तान में जीतेगा। जीतने के बाद नौजवानों को रोजगार मिलेगा, इंशाअल्लाह नौकरियां मिलेगी। पाकिस्तान का किसान खुशहाल होगा, पाकिस्तान का मजदूर खुशहाल होगा। नवाज शरीफ के संग पाकिस्तान को महंगाई की मुश्किलात से निकाल कर दम लेंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह से बिजली की लोड शेडिंग के अंधेरों को दूर किया, उसी तरह महंगाई के चिन्ह को बोतल में बंद करेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट पर ख्वाजा आसिफ का शदीद इजहार बरहमी। ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पर सहाफ़ी वजाहत खान को खरी खरी सुना दी। लिखा, ख्वाजा आसिफ से इख्तिलाफ करना, पसंद नापसंद करना, नफरत करना एक इनफरादी हक है। यही ज़हनियत 9 मई के बगावत और दहशत गर्दी के पीछे कार फरमा थी। ये किसी पाकिस्तानी की सोच नहीं हो सकती। ये सोच हसद और मुल्क दुश्मनी की आग में जल हुए किसी फर्द या गुरोह की हो सकती है। पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट पर ख्वाजा आसिफ का शदीद इजहार बरहमी। ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पर सहाफ़ी वजाहत खान को खरी खरी सुना दी। लिखा, ख्वाजा आसिफ से इख्तिलाफ करना, पसंद नापसंद करना, नफरत करना एक इनफरादी हक है। यही ज़हनियत 9 मई की बगावत और दहशत गर्दी के पीछे कार फरमा थी। नौकरी मिलेगी, तालीम मुफ्त होगी, जनूबी पंजाब की तकदीर बदल देंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की ये हालत ना समझ लोगों ने की है। अफसरान अल्लाह से डरें और अवाम की खिदमत करें। नौकरी भी मिलेगी, लोगों को यहाँ पे कंप्यूटर वालों को बुला के आपके इंटरव्यू करा के नौकरियाँ भी दिलवाएंगे। ये सब काम हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये एक ऐसी इंशाल्लाह एक जगह बनेगी जो लोग पाकिस्तान से देखने आया करेंगे। पाकिस्तान के जो हुकूमत के लोग ऊपर बैठ जाते हैं ना जाके, वो ना समझ, अगर उनमें समझ होती यहाँ तक कभी वो ना पाकिस्तान का ये हाल ना होता। आते हैं नीचे से, अफसर बड़े बन जाते हैं, फिर समझते हैं कि बहुत ही चीज़ें हम। अल्लाह ताला से डरो, सारे अफसरों डरो अल्लाह ताला से। आप अवाम की खिदमत करने के लिए आए हो, आप अपनी खिदमत करने के लिए नहीं आए। तीर या शेर को वोट देने का मतलब बर्बादी का इंतखाब है। 2 खानदानों ने मुल्क तबाह कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सरगोदा में खिताब। कहा, नून लीग ने हुकूमत में आकर नैब खत्म करने का ऐलान किया है ताकि करप्शन पकड़ी ना जा सके। जितना नुकसान पाकिस्तान पर हुक्मराने करते हुए इन 2 खानदानों ने, जरदारी खानदान और नवाब शरीफ खानदान ने पाकिस्तान को पहुंचाया है, इतना नुकसान अमरीकी एटम बमों ने जापान को नहीं पहुंचाया। ये फिर आए हैं कि हमें इक़्तिदार दे दे। एक कहता है कि 3 बार तो वज़ीर आज़म रहा हूं, दिल चाहता है कि जिंदगी के आखिरी दिन है तो वज़ीर आज़म की तौर पर मरना चाहते हैं। हम आपको मरना नहीं देंगे, पहले हम आपसे हिसाब किताब करना चाहते हैं। हम आपका एहतसाब करना चाहते हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा कि वो जो कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, वो पैसा जो आया था माओ बहनों और बेटियों ने
जो जेवरात दिए थे वो पैसा कहाँ गया? नाजिमाबाद में MQM के जांबहक कारकुन फराज अहमद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खबरदार किया कि जमहूरियत बचाने का ठेका हमारे पास है, लड़ना नहीं चाहते, शहीदों की कीमत पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। कराची में इंतखाबी तल्खियां बढ़ने लगी, नाज़िमाबाद का सियासी पारा हाई। फायरिंग से जहां बाग MQM के कारकुन फराज अहमद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खबरदार किया कि हम इतने भी कमजोर नहीं हैं कि जवाब ना दे सकें। नाज़िमाबाद में जाकर आपने हमारे दफ्तर पे हमला किया है और अजीब जुल्म है, अजीब सितम है। अगर MQM की क़यादत ये कहती है, MQM का मुश्तरका बयानिया ये है कि हम लड़ना नहीं चाहते, उस पे भी एतराज है, उस पे भी आओ बका है। जनाब आली, हम इसलिए भी लड़ना नहीं चाहते कि हमारा काम नहीं है। हंगामा आराई के बाद ताहाल नाज़िमाबाद गोल मार्केट की सूरत हाल कशीदा है। पुलिस ने झगड़े की CCTV की मदद से जिम्मेदारान के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। नाज़िमाबाद में तसादुम के बाद सियासी पारा हाई। मुस्तफ़ा कमाल पीपल्स पार्टी पर फट पड़े, डॉक्टर आसिम पर FIR का मुतालबा कर दिया। कहा पीपल्स पार्टी मुत्तहदा के लिए आधे घंटे का मसला भी नहीं, ये इस शहर को दोबारा रॉ के हवाले करना चाहते हैं। सईद गनी ने इल्ज़ामात की सख्त मजम्मत की, बोले MQM पुराने तरीके से इलेक्शन जीतना चाहती है। मैं ज़ाती तौर पर तो ये समझता हूँ कि इस पूरे वाक़े की और कराची शहर में जो अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है, उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो मुस्तफ़ा कमाल है। क्या हम इतने कमज़ोर हो गए कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हम इनको नहीं देख सकते थे क्या? हमें इंसाफ होता हुआ दिखना चाहिए। निगरान हुकूमत इस कल के वाक़े की अदालती तहकीकात कराए हाई कोर्ट के जज से। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग इसमें मुलविस हों तो जो कानून के मुताबिक सजा होती है हम उसके लिए तैयार हैं। हमने इस शहर में रॉ से लड़ाई की है, उसको बगैर हथियार के खत्म किया। 30 सालों तक रॉ का तसल्लुत था, तुम इस शहर को दोबारा रॉ के हवाले करना चाहते हो। कि खुदा के लिए कराची के अमन को बरकरार रखने के लिए पर कार्रवाई करें, उसको रोकें। अगर आप नहीं रोकेंगे इनको शय मिलेगी और ये अपनी रिवायती दहशतगर्दी के ऊपर उतर आएंगे और ये चाहेंगे कि शहर के अंदर फिर उस तरह से लोगों की जाने जाएं। PTI मुर्दा पार्टी है, मुर्दों के बारे में बात नहीं करता। JUI ने पिछले 16 माह की कारकर्दगी से बदनामी हासिल की। 4 सदा में ANP सूबाई सदर एमल वली की गुफ्तगू। कहा JUI इसी बुनियाद पर हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। मैं समझता हूँ कि हर कोई अपनी साख खो चुका है। PTI को अगर आप देखें तो PTI एक मुर्दा है और मेरे ख्याल में मुर्दों के बारे में तो बात नहीं करनी चाहिए। JUI ने जो पिछले 16 माह में जो किरदार किया है और कारकर्दगी की वजह से जो बदनामी हासिल की है, तो मैं नहीं समझता कि हमारा इस दफ़ा उन लोगों के साथ कोई मुकाबला है। हमारा जो बुनियादी जगह है उधर मैं नहीं समझता कि हमारा किसी के साथ मुकाबला है। मैं समझता हूँ कि हर कोई अपना साख खो चुका है। हमारा मुकाबला अपने आप के साथ ही है। अगर हम अपने वर्कर्स को, अपने वोटर्स को बाहर निकाल पाए, हम उनको लेकर बाहर निकल आए, तो इंशाल्लाह पिशावर रीजन हो गया और ये मलाकान डिवीजन, इसको हम इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि 18वीं आईनी तरमीम पे मनवन अमल हो। वक्त आ गया है कि वफाक से ये 7-8 वजारतें ख़त्म हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि 300 क्या 50 यूनिट बिजली भी मुफ्त नहीं दे सकते बोल के सीनियर तज्जियाकार आमिर ज़िया को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए निगरान वज़ीर तवानाई ने इंतखाबी वादे गैर हकीकी करार दे दिए। वादों पर अमल क्यों नहीं हो सकता ये भी बता दिया। मोहम्मद अली का मुकम्मल इंटरव्यू रात 11 बजे नशर किया जाएगा। 300 यूनिट नहीं, आप 50 यूनिट वाले को भी फ्री बिजली नहीं दे सकते। उसकी बहुत बड़ी पहली वजह तो ये है, 2 बड़ी वजूहत है। पहली वजह तो कि आप IMF के प्रोग्राम में हैं, 90% कंज्यूमर 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करते, 85 से 90% है। तो आपके मुल्क में 2 करोड़ 70 लाख जो कंज्यूमर है उसको आप फ्री बिजली दे देंगे क्या? तो 1000 अरब 1200 अरब की बिजली आप फ्री तो दे ही नहीं सकते। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इस तरीके से फ्री बिजली किसी को भी दी जाए। कराची 3 तलवार पर हंगामा आराई केस में 15 मुल्ज़मान अदालत में पेश कर दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़मान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया।
कराची में 3 तलवार पर तहरीके इंसाफ की रैली के दौरान हंगामा आराई केस। पुलिस ने 15 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया। मुल्जिमान 2 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुल्जिमान ने बगैर इजाजत रैली निकाली। पुलिस के रोकने पर पथराव किया। पथराव से SHO बोर्ड बेसन, लेडी कांस्टेबल समेत 8 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक मुश्तइल कारकुनान ने कार सरकार में मुदाखलत की, जिसकी वजह से फेरियर थाने में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात लगाई गई। मुकदमे में खुर्रम शेर जमान, फहीम खान समेत 75 अफराद नामजद हैं। आम इंतखाबात 2024 कोहिस्तान में ख़वातीन को इंतखाबी मुहिम और वोट डालने से रोकने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने उलमा इकराम की जानिब से मुबैना तौर पर फतवा जारी करने का नोटिस ले लिया। चेयरपर्सन कौमी कमीशन बराए हुकूक निस्वा नीलोफर बख्तियार ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा था। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मुबैना फतवे पर फौरी तौर पर DMO और अपर कोहिस्तान से रिपोर्ट तलब की गई। DMO की रिपोर्ट के मुताबिक ये सब एक गलत फहमी का नतीजा है। अगर किसी भी जगह किसी खातून को वोट डालने या इंतखाबी मुहिम से रोका गया तो सख्त कार्रवाई होगी। आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि 60% से ज़ायद बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल हो चुकी है। मजीद कागज भी मंगवा लिया है। इलेक्शन की तैयारियां तेजी से जारी। 60% बैलेट पेपर्स छाप लिए गए। चारों सूबों में तरसील जमीनी और हवाई रास्तों से जारी। अदालती फैसलों के बाद नए बैलेट पेपर छापने के लिए कागज कम पड़ गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इजलास में तमाम अमल का जायजा लिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि बैलेट पेपर्स की छपाई 2 फरवरी तक मुकम्मल हो जाएगी। 9,76,000 पोलिंग अमले में से 9,70,000 की तरबियत मुकम्मल हो गई। इलेक्शन कमीशन ने कराची में 2 सियासी जमातों के दरमियान तसादुम, हवाई फायरिंग और सवाबी में पोस्टल बैलेट पेपर्स छपने का नोटिस ले लिया। कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने 50% पोलिंग स्टेशन को हसास या इंतहाई हसास करार दे दिया। दूसरी जानिब पोलिंग अमले की ड्यूटियां लग गयी। DROs ने तरबियत याफ्ता अमला जिला पुलिस के हवाले करने का अमल शुरू कर दिया। अडयाला जेल में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समात। अहम गवाह आजम खान पर स्टेट डिफेंस काउंसिल ने जरह मुकम्मल कर ली। शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल पर एतराज़ किया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद साइफर केस ना सुनने की दरख्वास्त को नाकाबिले समात करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। तोशाखाना रेफरेंस केस हतमी मराहिल में दाखिल हो गया। आज अडियाला जेल में समात हुई। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला का जिरह का हक खत्म कर दिया। अदालत कल बानी PTI और बुशरा बीबी का 342 का बयान रिकॉर्ड करेगी। बानी PTI ने तोशाखाना केस में आज एक मरतबा फिर वकील तब्दीली की दरख्वास्त दी। वकील चौधरी अजहर अब्बास ने बानी PTI और बुशरा बीबी की तरफ से वकालतनामा जमा करवा दिया। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने GHQ में मुलाकात की है। सिपह सलार ने कहा कि रियासती ताल्लुकात का सबसे अहम जुज़ एक दूसरे की सलामती और खुद मुख्तारी को कायम रखना है। अहम तरीन मुलाकात में दोनों जानिब से बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का अज़म दोहराया गया। आर्मी चीफ ने रियासती खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती को मुक़द्दस करार देते हुए एहतराम पर जोर दिया। सिपह सलार ने कहा रियासती ताल्लुकात का सबसे अहम जुज़ एक दूसरे की सलामती और खुद मुख्तारी को मुक़द्दम रखना है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला ने मुलाकात की। GHQ में होने वाली मुलाकात में 2 तरफा तारीखी, मजहबी और सकाफती रवाबित को उजागर किया गया। अहम तरीन मुलाकात में दोनों जानिब से बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का अज़्म दोहराया गया। आर्मी चीफ ने रियासती खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती को मुक़द्दस करार देते हुए एहतराम पर जोर दिया। सिपह सलार ने कहा रियासती ताल्लुकात का सबसे अहम जुज़ू एक दूसरे की सलामती और खुद मुख्तारी को मुकद्दम रखना है। मुलाकात में इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि दहशतगर्दी दोनों मुमालिक के लिए मुश्तरका खतरा है। दहशतगर्दी के खतरे से निमटने के लिए मुश्तरका काविशों, मरबूत रवाबित और इंटेलिजेंस शेयरिंग की अहमियत भी उजागर की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा एक दूसरे की सिक्योरिटी से जुड़े तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए पायदार रवाबित और दस्तयाब कम्युनिकेशन चैनल्स को इस्तेमाल किया जाए। मुश्तरका खतरात से निबर्दाज़मा होने के लिए मरबूत रवाबित और मौसर रद्द-ए-अमल के लिए मैकेनिज्म जल्द फाल किया जाएगा। दोनों जानिब से अवाम की फलाह बहबूद के लिए सरहदी इलाकों में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली लाने के अज़्म का भी इआदा किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से ईरानी वज़ीर खारजा अमीर अब्दुल्लाहियान की मुलाकात हुई है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ने ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार किया।
निगरान वज़ीर आज़म का पाक ईरान मुश्तरका चैलेंजेस से बाहमी ताउन से निमटने पर जोर। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान इलाक़ाई खुद मुख्तारी से मुताल्लिक़ मुश्तरका चैलेंजेस से अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक बाहमी ताउन के ज़रिए निपटें। निगरान वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। काला धन कमाने वालों के लिए बुरी खबर, स्टेट बैंक ने तमाम मालियत के नए करेंसी नोटों को लाने का फैसला कर लिया। डिजाइन का फ्रेमवर्क शुरू मार्च तक मुकम्मल होने का इम्कान। मुल्क में जाली नोट भी असली जितना, कैसे है इन सबसे बचना? स्टेट बैंक ने सबका तोड़ निकाल लिया। 10, 20, 50, 100, 500, 1000 और 5000 सारे नोट तब्दील होंगे। तब्दील से मुराद ये नहीं कि नए नोट मिल जाएंगे, तमाम मालियत के नए करेंसी नोट आएंगे। आलमी सिक्योरिटी फीचर्स होंगे, रंग तब्दील, सीरियल नंबर तब्दील, डिजाइन भी तब्दील होगा। और तो और ये खबर सुनने के बाद काले धन वाले और जाली नोट वालों के चेहरों का रंग भी तब्दील हो चुका होगा। स्टेट बैंक तो इस पर काफी अरसे से काम कर रहा था। तमाम नए नोटों के डिजाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका है, जो मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। मार्केट में 500, 1000, 5000 के जाली नोट ज़ेरे गर्दिश हैं, जिससे सब परेशान हैं। और खबर है कि स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आ रही है। सूद की अदायगी के बावजूद हमारे ज़खायर में इजाफा हुआ है। करंट अकाउंट खसारे पर बहुत ज़्यादा काबू पाया है। खसारा 0.7% पर आ गया है। जारी खातों का खसारा 0.5 तक लाने की कोशिश है। अफरात ज़र में मई के बाद कमी का रुझान है। सहाफ़ियों ने मार्केट में ज़ेर गर्दिश जाली करेंसी नोट से मुतालिक सवाल किया, जिस पर उन्होंने बताया कि स्टेट बैंक ने तमाम मालियत के नए करेंसी नोट मुतारिफ कराने का फैसला किया है। बलूचिस्तान हुकूमत के मातहत वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए मराती पैकेज का ऐलान। इतलाक बलूचिस्तान में तैनात PAS और PSP अफसरान पर होगा। मराती पैकेज के लिए दरकार रकम वफाकी हुकूमत फराहम करेगी। बलूचिस्तान हुकूमत के मातहत काम करने वाले वफाकी सरकारी मुलाजमीन को क्या खुसूसी मरात मिलेंगी? एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नजरसानी शुदा मराती पैकेज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले अफसरान को 1 माह की बुनियादी तनख्वाह के मसावी खुसूसी बलूचिस्तान अलाउंस दिया जाएगा। फील्ड में काम करने वाले अफसरान को भी खुसूसी बलूचिस्तान अलाउंस मिलेगा। फील्ड अफसरान को 1 माह की तनख्वाह का 150% फील्ड अलाउंस दिया जाएगा। बलूचिस्तान में 1 साल की सर्विस मुकम्मल होने पर एयर टिकट के पैसे नकद अदा किए जाएंगे। एयर टिकट की मोनेटाइजेशन 2 बुनियादी तनख्वाहों के मुसावी होगी। खुसूसी पैकेज के बाद 2009 का पैकेज खत्म हो जाएगा। बात करते हैं गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, जहां इसराइली जारहियत जारी है। 7 अक्टूबर से अब तक 26,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। 65,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। हालिया वाक़यात में इसराइली फोर्सेस ने 2 भाइयों को अहले खाना के सामने मार डाला। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के मिशंस को भी गजा में दाखिले की इजाज़त नहीं दे रहा। गजा में मजलूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम थम न पाया। गजा से इनखला के दौरान सेहूनी फोर्सेज ने 2 सगे भाइयों को अहले खाना के सामने मार डाला। अहले खाना के मुताबिक वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो इसराइली फोर्सेज की हिदायत पर घर बार छोड़ रहे थे। मगरबी किनारे में भी इसराइली फोर्सेज की फायरिंग से एक फ़लस्तीनी शहीद हो गया। ऐसे में फ़लस्तीनी हिलाल अहमर का कहना है कि अल-अमल अस्पताल के अतराफ मुहासरे के सबब कब्रिस्तान तक रसाई मुमकिन न रही। मजबूरन 3 अफराद को अस्पताल के अहाते में दफनाना पड़ा। इसराइल ने जनवरी से अब तक अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन को गजा में दाखिले की इजाज़त नहीं दी। अब तक सिर्फ 9 मिशन गजा पहुँच सके हैं। दूसरी जानब हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर हमले तेज कर दिए। लबनानी तंजीम की जानिब से इसराइली टैंक को निशाना बनाने की फुटेज जारी कर दी। उधर अल-क़स्साम ब्रिगेड ने भी सुरंगों का नेटवर्क तबाह करने का इसराइली दावा रद्द कर दिया। ताज़ा वीडियो में सुरंगों में मुज़ाहमतकारों की नक़्ल हमल और इसराइली फोर्सेस पर हमले दिखाए गए। पाकिस्तान और बहरीन की मुश्तरका मशक़ें अल-बदर हश्तुम का आगाज़ हो गया। ISPR के मुताबिक पाक बहरीन मशक़ें कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज़ पिब्बी में मुनक़िद की जा रही हैं, जो 2 हफ्ते जारी रहेंगी। मशक़ों में पाक फ़ौज और बहरीन नेशनल गार्ड्स के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। DG मिलिट्री ट्रेनिंग अल-बदर हश्तुम की इफ्तिताही तक़रीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। भारत की शरंगेजियों से बांग्लादेश भी महफूज नहीं। भारतीय फ़ौज की सरहद पर बिला इख्तियार फायरिंग से बांग्लादेशी नौजवान जाँ बहक हो गया। सितम बाला सितम ये कि कत्ल के बाद भारतीय फौज मकतूल की लाश भी साथ ले गई। भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मगरबी बंगाल के जिला लाल मुनीर हाट के पटग्राम सरहद पर बिला इख्तियार फायरिंग की। इस फायरिंग से 29 साला रफीउल इस्लाम जाँ बहक हो गया। मकतूल पेशे के एतबार से मवेशियों का ताजिर था और वाक़ई के वक्त अपने कारोबारी शराकतदारों के साथ मवेशियों की खरीदो फरोख्त कर रहा था। भारतीय फौज की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी भी हुए। भारतीय फौज मकतूल की लाश भी हमला ले गई, जिस पर बांग्लादेशी बटालियन कमांडर ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। बांग्लादेशी कमांडर अमानुज़्ज़मान ने अपने एहतजाजी खत में फ्लैग मीटिंग के जरिए
शहरी की लाश को फौरी वापस करने का मुतालबा भी किया। और अब मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी। मलका कौसार मरी में चांदी बिखर गई। आज़ाद कश्मीर में भी रुई के गालों की बरसात। सवात, गजर और जनूबी वजीरिस्तान में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कहीं बादल, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मुल्क भर में मौसम औसम हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रिमझिम। मौसम मजीद ठंडा ठार हो गया। मलका कौसार मरी में भी बर्फबारी के बाद दिल फरेब नजारे। सयाहों के वारे नहीं आ रहे। वादी नीलम के पहाड़ों पर भी आसमान से रुई के गालों की बरसात। सवात, कलाम, मालम जब्बा पर भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सवात और जुनूबी वजीरिस्तान में भी हर सू चांदी बिखर गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुतादिद शहरों में बारिश, सर्दी बढ़ गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बराने रहमत। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने बर्फबारी का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहने की पेशनगोई कर दी। चेयरमैन PCB के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमिश्नर ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का खुसूसी इजलास 6 फरवरी को तलब कर लिया। इजलास में बोर्ड के तमाम मेंबरान को लाजमी शिरकत की हिदायत की गई है। और डेविस कप टाई के सिलसिले में पाकिस्तान आने वाली भारतीय टीम का पहला प्रैक्टिस सेशन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इस्लामाबाद में हुआ। भारतीय टेनिस टीम ने रोशन टेनिस कॉम्प्लेक्स में ग्रास कोर्ट पर प्रैक्टिस की। भारतीय टीम को सख्त सिक्योरिटी में मुकामी होटल से स्पोर्ट्स बोर्ड पहुंचाया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई का आगाज 3 और 4 फरवरी से होगा। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।